हालांकि चलिया कमेटी ने भी बात की थी। जब इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट की बात आई थी तब सदन में सवाल उठा था कि क्यों ना एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट या कैपिटल गेन्स टैक्स में रखा जाए। कैपिटल गेन्स टैक्स जो हमारे यहाँ लगता है उसमें एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट के रूप में नहीं देखते। मतलब अगर आपने कृषि योग्य जमीन खरीदी है और उसके मूल्य में वृद्धि हुई तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जब अभी हमने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया था तो उसके बजट डिस्कशन में बात आई भी थी कि हाँ भाई क्यों ना हम एग्रीकल्चरल, क्योंकि आप जानते हो राजा चलिया समिति फिर केलकर समिति दोनों ही बड़ी समितियां जो कर सुधारों में रही हैं, दोनों ने बात कही थी कि एग्रीकल्चरल लैंड को हम थोड़ा टैक्स के दायरे में अब लाएं। ये राज्य का विषय है, आप जानते हो, और यहाँ पर जरूरी हो गया है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को टैक्स दायरे में लाएं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। मकान के ऊपर लगेगा, सोने के ऊपर लगेगा, आप स्टॉक मार्केट में चीज़ें खरीदते हो उस पर लगेगा। आप जानते हो कैपिटल गेन्स टैक्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है, लेकिन ये एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं लगता है।